मतलब इतनी रात गए तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो? नहीं माँ जी, मैं तो बस प्रेम जी के लिए हल्दी वाला दूध बना रही थी तो। माँ जी, आप ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कैसी परेशानी? वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चली आई। सोचा कुछ पुराना सामान ही ठीक तरह से जमा दूं। इसी में ये तस्वीर उड़ के यहाँ पर आ गई। अच्छा ठीक है, लाइए मैं भी आपकी मदद करूं। अरे नहीं सिमर, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं आ गई यहाँ पर। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं भी अभी सोने ही जाने वाली हूँ सिमर। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। पहले आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए बताइए क्या क्या जमा है। अरे नहीं सिमर, कुछ खास काम ही नहीं है, मैं कर लूंगी बेटा। तुमने भी दिन भर व्रत रखा है, थक गई होगी। जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ। माँ जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? लेकिन उस दिन क्या करेंगे? आखिर वो दिन आ ही गया, 20 सितंबर। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। 5 साल बीत गए इस बात को। 5 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। हाँ, पर क्या आपको लगता है कि वो सचमुच आएगा? 5 साल पहले इतना तमाशा हुआ था, अब उसका फिर से लौट आना मुझे तो जरा मुश्किल लगता है। मुझे भी नहीं लगता कि वो आएगा, लेकिन अगर वो आया तो वो अकेले नहीं आएगा, उसके साथ एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा इस घर में। इस बारे में सोच के कुछ होने वाला है क्या? जिसे आना है वो तो आएगा ही। फिलहाल तो सिमर के पापा आने वाले हैं, तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं उनके लिए क्या बनाऊं।
जमनालाल जी अभी तक नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि सत्तू उन्हें सुबह स्टेशन लेने गया था और अब दोपहर हो गई है। कहाँ रह गए? प्रेम, जरा फोन लगा के पूछो कहाँ है। अरे लीजिए, आ गए। राधे राधे, आप ही का इंतजार था। राधे राधे। राधे 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 राधे। जीत रहो बेटे। कैसे हैं आप? और घर में सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है और मैं भी ठीक हूं। मगर बेटे ये चोट कैसे लग गई आपको? कुछ नहीं पापा, वो जन्माष्टमी में पैर फिसल गया था। ध्यान रखिए बेटे। ये अरे बाप रे, भाई साहब इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारे पुराने रीत रिवाज हैं, इन्हें तो निभाना ही पड़ता है। आप बैठिए। जी। पापा, और मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। कैसी हो बेटे? मैं ठीक हूँ पापा। सिमर, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अपने पापा से नहीं मिलोगी? जी, मैं कुछ भूल गया। एक सेकंड।
जी ने भेजा था आप लोगों को। धन्यवाद। मैं पापा के लिए चाय लेके आती हूँ। तो जमनालाल जी, घर में सब कुशल मंगल? जी, क्या कुशल मंगल होगा माता जी। बेटियों के चले जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा लगता है। और अब तो रोली भी हमसे दूर रहेगी। तो फिर रोली का कॉलेज में एडमिशन और बाकी सब काम हो गया? जी हाँ माता जी, बस वो हॉस्टल वाला काम रह गया। ट्रेन जो लेट हो गई, अब ये काम तो कल ही होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आप आज हमारे साथ रहेंगे। यहाँ? नहीं नहीं, बेटी के ससुराल में रहा नहीं जाता। मैं किसी होटल या लॉज में कमरा ले लूंगा। ये कैसी बात करते हैं जमनालाल जी? भाई यहाँ दिल्ली में आपका अपना घर होते हुए आप होटल में कैसे रुक सकते हैं? नहीं वो पापा ठीक कह रहे हैं, अपना घर होते हुए आप बाहर क्यों रहेंगे? जमनालाल जी, आप हमारे यहाँ रहेंगे तो सबको खुशी ही होगी। आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ ना करने वाला। और आपकी ना हम सुनेंगे भी नहीं। बातें तो होती रहेंगी। जमनालाल जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए। करुणा, उमा परी, आप लोग खाने की तैयारी कीजिए। जी माता जी। सत्तू बेटा, इन्हें कमरा दिखा दो बेटा। जी माता जी। भैया आप बैठिए, मैं पापा के साथ जाता हूँ। अरे प्रेम तुम, अच्छा ठीक है। रामू सामान ले आओ। आइए पापा। खातिरदारी करने का मौका दे ही दिया है तो हम भी दिखा देंगे सिमर के पापा को कि असली खातिरदारी करना किसे कहते हैं। क्यों? और वैसे भी अच्छा ही है कि सिमर के पापा एक ही दिन के लिए सही पर रुक गए। मतलब अच्छी खातिरदारी करने का मौका मिल गया ना हमें। अब बता भी दीजिए चाची कि आपको सिमर के पापा की खातिरदारी करने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है? आखिर बात क्या है? तुम लोगों ने देखा नहीं कि सिमर और उसके पापा के बीच में कोई प्रॉब्लम है? अब चीजें जितनी सीधी दिख रही है ना, उतनी सीधी नहीं है। जमुना जी ने अपनी बेटी को ना ही कोई आशीर्वाद दिया
और ना ही उससे बात की। बस ऊपर ऊपर से नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या करें बेचारी जमुना जी, उनकी नाराजगी मेरी आंखों से नहीं छिपी। और अब जब वो यहाँ ठहरे हुए हैं तो हमारे पास अच्छा मौका है ये बात जानने का कि आखिर बात है क्या। क्यों यहाँ पर सिमर और उसके पति के बीच में अनबन, और वहां उसकी अनबन उसके पिता के साथ।